Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to chapter number 8, that is electricity and magnetism. जैसा कि प्रीवियस सेक्शंस में हमने प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स ऑफ लाइट को स्टडी किया, उससे रिलेटेड काफ़ी हमने चीज़ें सीखी। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं एनटीएस से रिलेटेड वो हम करेंगे। फिर बुक से हम देखेंगे। असल में बुक में इस तरह किया हुआ है, थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे की हैं, लेकिन हम सीक्वेंस में करेंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट बनाते हैं ताकि आपको ये चैप्टर आसान लगे। देखें, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। सबसे पहले ये दो वर्ड्स क्यों हैं। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड निकला है इलेक्ट्रा से, और इलेक्ट्रा बेसिकली होता है इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम कहते हैं डेट इज, इस पे एक होता है चार्ज, और यही इस चार्ज से ही मोशंस होती है। मैग्नेटिज़म की डिस्कवरी स्टडी स्टार्ट हुई थी मैग्नेट से, मकनातीस से। तो ये दो वर्ड इसलिए साथ हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी से ही बेसिकली हम मैग्नेट बना सकते हैं, और मैग्नेट से ही बेसिकली हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। दैट्स वाई इस चैप्टर में ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के साथ इस्तेमाल हुए। अब चार्ज को समझने से पहले मैं यहाँ पे चार्ज को डिफ़ाइन नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी बुक में कोई भी चार्ज से रिलेटेड डिफिनेशंस नहीं है। फिर मैं चार्ज से आपको एक सिंपल सी एक्टिविटी बताता हूँ। आप एक कंघी लें, कंघी को क्या करें जी, अपने बालों के साथ रब करें। बालों के साथ रब करने के बाद नीचे एक छोटा सा पेच को छोड़ें, तो आप देखेंगे जब उस पेच के करीब आप उस कंघी को लेकर आएंगे तो क्या होगा वो अट्रैक्ट करेगा पेज उसको। ये छोटी सी एक्टिविटी से ये पता चला हमें कि वो जो काम है, कंघी है, उस पर एक चार्ज आ जाता है। या आप अक्सर देखें जो आपके कपड़े वुलन्स क्लॉथ होते हैं, ये जो भी हैं, वो आपके जिस्म के साथ चिपक जाते हैं। या स्वेटर निकालते वक्त अगर आप स्पार्क देखें, वो भी पैदा होती है किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। चार्ज से ही इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ है। तो चार्ज हमारे पास किस चीज़ पे होता है, चार्ज हमारे पास किस पे होता है जी, मैटर पे होता है। चार्ज दो तरह से होते हैं, इनको जिनको हम नाम देते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को हम नाम देते हैं नेगेटिव चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अपोजिट जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? इनकी सराउंडिंग में एक फील्ड होती है, आपकी बुक में इसका जिक्र है, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से करते हैं। ये हमारे पास चार्ज है। चार्ज की कितनी टाइप्स हैं आपसे पूछ सकते हैं, दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं एनटीएस में कि पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं। तो याद रखें, पॉजिटिव रिपेल करते हैं, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। सेम, आसान सी बात है, मैं लिखता हूँ, सेम चार्जेस क्या करते हैं जी, रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्जेस, अपोजिट जो हैं चार्जेस हैं, वो क्या करते हैं जी, अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह मैग्नेट को देखें, नॉर्थ रिपेल करते हैं, सेम है, सेम पोल इधर हम कहेंगे, लेकिन नॉर्थ और साउथ ये जो हैं, ये क्या करते हैं जी, अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? किस फील्ड की वजह से करते हैं। जिस तरह उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रा से निकला है, इधर हमारे पास हो जाएगा डेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। चार्ज को हमने समझा। चार्ज के लिए आपको इतने ही पता होना चाहिए। नाउ ये जो चार्ज हैं, जब मोशंस करते हैं, हरकत करते हैं, जब मोशंस करते हैं, तो इनसे दो चीज़ें बनती हैं। एक करंट बनता है, और दूसरा ये बिहेव करते हैं एज ए मैग्नेट, और उसके सराउंडिंग में एक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट के यूनिट क्या हैं, इसके किस में हम नापते हैं, कौन से यूनिट में? तो इसके जो यूनिट हैं
एम्पेयर हैं विच इज़ डिनोटेड बाय ए। ये जनरल साइंस का आपकी बुक में इसका थोड़ा सा जिक्र भी है। मैं बुक पे भी जाता हूँ, पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि चार्ज क्या था। चार्ज दो तरह के थे, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव थे। पॉजिटिव क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं। चार्ज इमोशन में होते हैं तो वो करंट पैदा करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। स्टैटिक चार्ज से भी एक चीज़ पैदा होती है, डेट इज़ कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, और उस इलेक्ट्रिसिटी का हम नाम देते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नाम देते हैं। एक चीज़ ये अब ये चार्ज फ्लो करते हैं तो ये हमारे पास मोशंस करते हैं। अब हम बुक से ही देखते हैं, इतना लेक्चर लेंथी हो जाएगा, ताकि बुक्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें चार्ज के बारे में हमसे कह रहा है, इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में यहाँ पे आपसे क्या पूछ सकता है। सबसे पहले सर्किट में आपसे एनटीएस में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। ये सिंबल किसका है, बैटरी का है ये सर्किट में। नंबर 1 आपसे ये क्वेश्चन डायग्राम बना के इस पॉइंट को इधर लिख लेगा ए। इसी बुक से उठाते हैं टेस्ट में क्वेश्चन, और आपसे पूछेगा ये क्या है, तो याद रखें ये किसका सिंबल है, बैटरी का है। ये स्विच है, स्विच यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे स्विच का प्रोसेस कर रहा हूँ। सपोज ये और ये अगर ये आपस में ये टच हो तो इसको हम नाम देते हैं क्लोज स्विच। क्लोज स्विच होगी, लेकिन जब याद रखें ये क्लोज स्विच होगी, ये अगर बैटरी का सिंबल है तो यहाँ पे जो बल्ब है ना वो जलेगा, मतलब रोशनी देगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ये दो आपस में कनेक्टेड हों तो स्विच कैसी है, क्लोज स्विच है। ये स्विच है, ये क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज्ड या इसको हम कह सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से थोड़ी ऊपर हो, ये बल्ब लाइट नहीं देगा, इसको हम नाम देते हैं ओपन सर्किट या ओपन स्विच आप कह लें। जिस आप घरों में देखें, अगर नीचे आप स्विच को करते हैं तो बल्ब ऑन होते हैं, हम कहते हैं ये क्लोज सर्किट है। लेकिन जब हम ऊपर करते हैं तो यहाँ पे गैप आ जाते हैं और यहाँ से करंट जाता नहीं है, आगे बल्ब नहीं जलता। तो आपसे ये पूछ सकता है, दो ये सिंबल ला के बल्ब आगे बनाएगा, बैटरी बनाएगा, तो आपसे पूछेगा ये क्लोज सर्किट है, ये ओपन। तो अगर ये टच नहीं होंगे तो ये कैसा सर्किट है जी, ओपन। क्लोज्ड है तो आप उसको कह सकते हैं क्लोज सर्किट। तो इस पे एक से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। आपसे ये पूछ सकता है बैटरी का सिंबल कौन सा है, फिर आपसे ये पूछ सकते हैं स्विच क्या है, स्विच क्या ओपन क्लोज्ड सर्किट है, ओपन सर्किट है, तो ये बल्ब के बारे में। ये आपका पेज हो गया। नेक्स्ट करंट, मैंने आपको कहा था कि एक्चुअली द सेल कंटेन करंट चार्जेस, ठीक है, उसमें चार्जेस होते हैं। व्हेन दीज कनेक्ट टू द बल्ब थ्रू द की एंड वायर द फ्लो थ्रू इट, देयरफॉर द करंट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वही रेट ऑफ फ्लो का मतलब चार्ज की मोशन आप आसान अक्रॉस दी कंडक्टर। ऐसा यूनिट करंट के यूनिट क्या है जी, एम्पेयर। एक आप तो ये पूछ सकता है, या रेट ऑफ फ्लो मतलब मोशन ऑफ चार्ज क्या पैदा करते हैं, रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो से क्या होता है, करंट, और करंट को हम डिनोट करते हैं किससे, आई से, और इसके यूनिट क्या है, एम्पेयर, तो उसको हम डिनोट करते हैं ए से। एम्पेयर एक साइंटिस्ट था जिसने करंट की डिस्कवरी की। नाउ सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। अभी हमने देखा बैटरी है, बैटरी भी को हम नाम दे सकते हैं। बैटरी के बाद स्विच हो सकती है, ये हमारे पास हो सकता है। कंप्लीट अब बेसिकली सर्किट क्या होता है, द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस इज नोन एज सर्किट। ठीक है, एक कंप्लीट जो पाथ होता है जिससे हमारे पास करंट पास, उसको हम नाम देते हैं सर्किट। अ सिंपल सर्किट कंप्राइजेज अ बल्ब, ठीक है, बल्ब होते हैं, स्विच होती है, की होती है, सोर्स ऑफ करंट सेल होता है, कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, और एज शोन इन डायग्राम्स, वो हमने पीछे देख लिया है। नेक्स्ट सर्किट, तो ये तो एक सर्किट है। फ्यूज़, और इसको हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, इससे आप नीचे डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखें, जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में होती है तो वहाँ पे हम फ्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज़ में बेसिकली क्या होता है, फ्यूज़ में, हाँ इसको समझें आप एक स्विच की तरह है, लेकिन इसमें एक हम बिल्कुल बारीक सी वायर रखते हैं। क्या होता है, सर्किट पे जब बर्डन आता है, लोड आता है, तो ये जो वायर है, ये असल में फ्यूज़ जो है हमारे घरों में जितनी वायरिंग होती है उसको जलने से बचाता है।
क्योंकि ये सर्किट को पहले क्लोज्ड होता है ओपन कर लेते हैं जब लोड आता है। तो क्लोज से ओपन सर्किट कैसे करेगा? मैंने आपको पहले बताया है कि ओपन सर्किट जो होता है उसमें करंट पास नहीं होता। जब बर्डन आएगा तो ये जो वायर है ये हीट अप होगी, हीट अप होने से ये वायर मेल्ट हो जाएगी। जब ये वायर मेल्ट होगी तो यहाँ से ये जो है यहाँ से मेल्ट होगी, तो ये जो जंक्शन ये जो यहाँ पे ये पॉइंट ए टू बी जो कनेक्शन था ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये पहले अगर क्लोज सर्किट था कंप्लीट तो ये ओपन हो जाएगा, आगे करंट मज़ीद जाएगा ही नहीं। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है जी? फ्यूज़। तो इट इज़ अ डिवाइस विच स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को क्या करते हैं? स्टॉप व्हेन इट एक्सीड द सेफ्टी लिमिट। एक हम जो है एक सेफ्टी जो लिमिट है उससे मतलब सेफ्टी लिमिट से क्रॉस कर लेता है। वी यूज़ अ शार्ट पीस ऑफ थिन वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि यहाँ पे एक वायर यूज़ होती है वो मेल्टिंग पॉइंट की तरह। यहाँ पे अगर आप इसको स्विच भूल जाएं, ये एक वायर ले लें, क्या होगा? अगर यहाँ पे ये सपोज आगे हमारी घरों की सारी वायरिंग है, यहाँ से करंट आया तो यहाँ पे अगर ये फ्यूज़ है, अगर स्विच की जगह आप कंसिडर करें इसके अंदर एक बारीक वायर होगी, जब क्या होगा बर्डन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ये वायर मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने से ये पहले अगर सर्किट क्लोज था तो क्लोज के बाद क्या हो जाएगा? ओपन। तो ओपन सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, क्लोज सर्किट में फ्लो होता है, आगे करंट जाएगा ही नहीं। तो हमारे घरों में जितनी भी चीज़ें हैं वो जलने से बच जाएंगी। तो यहाँ से आपसे ये पूछ सकते हैं कि फ्यूज़ का फंक्शन क्या है? तो फ्यूज़ क्या करता है जी? स्टॉप फ्लो ऑफ करंट करता है। इसके अंदर जो वायर्स होती है उसकी हमारे पास लो मेल्टिंग पॉइंट है। और ये आपसे पूछ सकते हैं ये क्या चीज़ है? ऑप्शन में आपको फीस देगा, बैटरी देगा। तो अगर आप इसको देख लें तो ये क्या है? फ्यूज़। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखें, इलेक्ट्रिसिटी दो तरह से, एक स्टैटिक चार्ज की वजह से, एक डायनेमिक्स चार्ज की वजह से। स्टैटिक चार्ज द इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द चार्जेस एट रेस्ट। तो मतलब ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं, किस में? रेस्ट में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक मीन व्हाट? एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अब स्टैटिक चार्ज से क्या होता है? तो स्टैटिक चार्ज से ये लाइटनिंग होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं। अब बुक एनटीएस में क्या करेगा? ये डायग्राम बना लेगा, आपसे पूछेगा रिपल्शन है, अट्रैक्शंस है, ये जो भी हो। अच्छा, मैं आपको एक कहानी ये स्टोरी सुनाता हूँ। ये जो हमारे क्लाउड से जो लाइटनिंग होती है ये भी बेसिकली चार्ज की वजह से होती है। दैट इज़ आपके सामने मैं रखता हूँ, ये जो चमक है, लाइटनिंग है, ये हमारे पास बेसिकली किसकी वजह से होती है? चार्ज की वजह से होती है। मैं इसको आपको बताता हूँ। चार्ज बेसिकली रबिंग से आता है। क्या होता है? जब ये क्लाउड मोशंस करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं। टकराने से क्या होता है? इन पे चार्ज आ जाता है। अब जब भी कोई भी चीज़ चार्ज हो तो वो ज़रूर याद रखें डिस्चार्ज होती है। तो जब चार्ज डिस्चार्ज हों तो वो लाइट क्रिएट करते हैं। तो लाइटनिंग जो है ड्यू टू डिस्चार्जिंग ऑफ ए चार्ज है। जिस तरह कंघी को आप रब करें फ्रैक्शन से क्या होगा? रगड़ से उस कंघी पे चार्ज आएंगे। अब जब भी कोई चीज़ चार्ज हो तो ज़रूर वो डिस्चार्ज होती है। जिस तरह आप एक किसी बंदे को छेड़ें, चार्ज करें तो एक टाइम वो उसको गुस्सा आएगा तो वो ज़रूर डिस्चार्ज भी होगा। तो ये जो डिस्चार्जिंग है फिर क्लाउड टू क्लाउड भी होती है और क्लाउड टू अर्थ भी होती है, जिसको हम छड़क भी कहते हैं। अगर आप इनको आती हो, अगर आप समझते हो तो क्या होता है बेसिकली इनकी रीज़न या फिज़िक्स क्या है? जब ये क्लाउड मोशंस करते हैं ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं। मैं क्लाउड की बात कर रहा हूँ। जब ये टकराते हैं, टकराने से इनमें आपस में फ्रैक्शंस होता है। फ्रैक्शन मतलब रबिंग होती है। फ्रैक्शन की वजह से क्लाउड पे चार्ज बिल्ड हो जाते हैं। फिर चार्ज जब बिल्ड होते हैं तो जब भी कोई चीज़ चार्ज हो वो ज़रूर डिस्चार्ज होती है, और जब चार्ज डिस्चार्ज हो तो वो लाइटनिंग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही लाइटनिंग है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आप स्वेटर्स जो होती है
अपने जिस्म से आप उतारें तो आप देखें उससे भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। क्या होता है, जब आप उसको उतारते हैं तो आपके जिस्म के जो कपड़े होते हैं और स्वेटर आपस में रब होते हैं। रब होने से आपके स्वेटर पे चार्ज आता है। जब वो चार्ज हो जाती है तो वो ज़रूर डिस्चार्ज होती है, तो एक चमक सी पैदा हो जाती है। तो ये तो आप लोग घरों में भी करते हैं। तो लाइटनिंग आपसे सिर्फ यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। लाइटनिंग इज़ अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ विच का स्टैटिक डिस्चार्ज। ये a flash of light in the sky that occur when the thunderstorm is caused by a charge in electricity। तो ये हो जाए इधर between cloud और between a cloud to earth। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है चार्ज टू चार्ज भी हो सकती है और चार्ज टू हमारे पास क्या हो सकती है, अर्थ भी हो सकती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आसान सी बातें हैं। चार्ज को याद रखने, चार्ज जब रेस्ट पे होते हैं उनकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। सर्किट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एनटीएस में ये सर्किट बने हुए आते हैं, आपको पता होने चाहिए। बैटरी के सर्किट है, ये स्विच है, अगर ये यहाँ से टच ना हो तो ये ओपन सर्किट होगा, अगर टच हो तो ये क्लोज सर्किट होगा। ये बल्ब है, आपसे ये भी देखें, इसको थोड़ा सा ऊपर करके आपसे ये पूछ सकता है कि बल्ब लाइट देगा या नहीं देगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा सब इसका पोर्शन लेता है मैग्नेटिज्म वाला, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत ही आसान है।